यहाँ आप देख सकते हैं कि फेसबुक खुद कह रहा है कि मैं आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता हूँ। वो कह रहा है कि मैं नाम, ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी, एड्रेस, ये आपके घर का पता है। जब आपने फेसबुक पे अकाउंट खोला था तो अपने घर का पता बताया था क्या? नहीं बताया, कभी नहीं बताते। पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, क्या आपने अपना पॉलिटिकल बिलीफ कभी फेसबुक को बताया कि आपने किसको वोट दिया? या आपने अपना रिलीजियस इंटेंट कि आप कितने हार्ड लिबरल सॉफ्ट हैं रिलीजन के प्रति, या अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड दिस इज नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल, दिस इज अबाउट योर इंटेंट टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी। आपके सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूजर पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो 2 साल के बाद यदि आपके घर की घंटी बजे और कोई बोले भाई साहब ये दवाई खा लीजिए आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो खा लेना। ये डेटा बेस डेटा है और इस डेटा पर यदि AI अप्लाई हो जाए तो आपकी बहुत सारे बिहेवियरल प्रोफाइलिंग हो सकती है। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस समय क्या सोच रहे हैं, क्या पसंद करेंगे। गूगल डैशबोर्ड पर आप जाएंगे तो आपकी सारी लोकेशंस, गूगल, आप ईमेल तो खैर आपने लॉगिन ही किया है, आपकी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, यूट्यूब पे आपने कब क्या देखा, कितने सब्सक्रिप्शन है, क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, आपके सारे ड्राइव फाइल्स, आपके सारे फोटोज़ का एक्सेस है। मैं आपको लोकेशन के अंदर ले जाता हूँ, टाइमलाइन खोलता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये मेरी लास्ट 15 ईयर्स की लोकेशंस है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वेयर एवर आई हैव बीन टू, गूगल हैज़ बीन फॉलोइंग। ये वेबसाइट मैंने आप खोली यहाँ पर और इसमें मैं आपका ईमेल आईडी आपकी परमिशन से डाल रहा हूँ। जिन लोगों को चेक करना है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जितने इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और एक जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। क्या आपकी पसंदीदा वेबसाइट्स आपका डेटा चुरा रही है? क्या आपका डेटा सेफ है? और ये वेबसाइट्स आपका कौन सा डेटा चुरा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ है देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित जी। अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ध्रुव, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो अमित सर, मैंने सुना है और न्यूज़ में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, गूगल सर्च से लेकर जो भी वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर कर रही हैं, ठीक है? तो क्या जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री है वो सारी की सारी स्टोर कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके फ़ोन में ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और हर वेबसाइट, हर लिंक जो आप क्लिक करते हैं वो आपका बहुत सारा डेटा बिना आपकी परमिशन के भी ले लेता है। तो ये थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। आज कोशिश करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि ये डेटा इतनी आसानी से कैसे चला जाता है। और जैसे कि ये एक एप्लीकेशन है, सब जानते हैं इसको जी, प्ले स्टोर है। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक प्रोसेस फॉलो करूँगा और ऑडियंस को ये प्रोसेस हर उस एप्लीकेशन के लिए फॉलो करना चाहिए जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि मेरा क्या डेटा ले सकती है और ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है और मैं इसके लिए ओके हूँ या नहीं हूँ। तो हम फेसबुक से स्टार्ट कर लेते हैं जी, कि फेसबुक सबके फ़ोन में है। बिल्कुल। एंड फेसबुक का जैसे ही लोगो आ जाएगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे आप तो इस पेज पर पहुँचेंगे और नीचे डेटा सेफ्टी करके एक ऑप्शन आएगा। डेटा सेफ्टी में लास्ट जो ऑप्शन है वो है सी डिटेल्स करके, ग्रीन कलर में। जी, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि फेसबुक खुद कह रहा है कि मैं आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता हूँ। जरा देखते हैं डेटा है क्या। वो कह रहा है कि मैं नाम, ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी, एड्रेस, ये आपके घर का पता है। जब आपने फेसबुक पे अकाउंट खोला था तो अपने घर का पता बताया था क्या? नहीं बताया, बिल्कुल, कभी नहीं बताते। जी, ये लोकेशन नहीं है, ये घर का पता है, क्योंकि लोकेशन वो नीचे और ले ही रहा है। आप नीचे जाएंगे तो आपको लोकेशन भी दिख जाएगी कि मैं आपकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन दोनों कैप्चर करूँगा, बिल्कुल, क्योंकि आपने परमिशन दे दी है। अब यहाँ पर एड्रेस में आपके घर का पता है, आप एक बिल्डिंग में रहते हैं 14th फ्लोर पे, 17th फ्लोर पे, तो उसको पता है कि आप 14th फ्लोर पे रहते हैं या 17th फ्लोर पे रहते क्या हैं। इतना स्पेसिफिक? इतना ये एड्रेस का मतलब यही है। इस एड्रेस का मतलब लोकेशन नहीं है, एड्रेस जो कि हमने कभी दिया ही जो नहीं हमने है कभी नहीं दिया। तो ये कैसे एक्सट्रापोलेट करता है आपके अदर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि आप नॉर्मली कहाँ रात को रुक रहे हैं और उस बेस पर वो एक वाईफाई मैपिंग करके। देन फ़ोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, क्या आपने अपना पॉलिटिकल बिलीफ कभी फेसबुक को बताया कि आपने किसको वोट दिया? नहीं। या आपने अपना रिलीजियस इंटेंट कि आप कितने हार्ड लिबरल सॉफ्ट हैं रिलीजन के प्रति, या अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड दिस इज नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल, दिस इज अबाउट योर इंटेंट टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी। ओके, उस हद तक वो डेटा ले रहा है। उसके बाद नीचे आप जाइए तो आपकी ऐप एक्टिविटीज़, कितनी ऐप इंस्टॉल्ड हैं आपके फ़ोन में, किस ऐप में आप क्या सर्च करते हैं, क्या कंटेंट जनरेट करते हैं, आपके सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूज़र पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी और लोकेशंस, आपकी वॉइसेस, साउंड रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक फाइल्स एंड अदर ऑडियो फाइल्स, यदि आप वॉइस नोट्स वगैरह भेजते हैं, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस उसको है, कैलेंडर इवेंट्स का एक्सेस है, हेल्थ एंड फिटनेस, यदि आप सोफे पर कितनी देर बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, और बेस्ड ऑन योर एज
इट कैन बी मैप टू योर फिटनेस। तो 2 साल के बाद यदि आपके घर की घंटी बजे और कोई बोले भाई साहब ये दवाई खा लीजिए आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो खा लेना, क्योंकि विद दिस डेटा AI कैन क्योंकि एक्चुअली। सर जितना आपने बताया, जैसे आपने ऊपर दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने कभी अपना कोई फाइनेंशियल डिटेल दिया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पर आपने उसको ये सारे डेटा का एक्सेस दे रखा है, फोटोज एंड वीडियोज आपके सारे एक्सेस हैं, मैसेजेस, ईमेल्स, दे कैन रीड योर ईमेल्स, SMS, ऑल OTPs, MMS एंड अदर इन ऐप मैसेजेस एज वेल। सपोज मैंने माना कि ये डेटा इनके पास आ गया जो कि मेरी परमिशन के बगैर गया होगा। नहीं, परमिशन के बगैर नहीं है, परमिशन तो दी ही है आपने। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपको पता ही नहीं है कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आप किस चीज़ की परमिशन दे देते हो। इसको देखने के लिए आप बिना इंस्टॉल किए यहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू एक बार देख लें। और ऐसा नहीं है कि ये मिसयूज होगा या वो होगा, वो तो बात की बात है, पर आपको ये पता होने का हक है हाँ, मतलब बहुत शॉकिंग फील हो कि रहा है भाई मुझे क्या डेटा कौन सी एप्लीकेशन ले रही है। और कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए आप, ये तो ओपन है, उन्हीं के द्वारा एक्सेप्टेड डेटा है जो वो कहते हैं कि हम ले रहे हैं आपका। वेब ब्राउजिंग, आपने इंटरनेट पे क्या देखा, कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, और ब्राउजिंग हिस्ट्री बेसिकली, कॉन्टैक्ट्स आपके सारे एक्सेस हैं उनको। ये डेटा बेस डेटा है, और इस डेटा पे यदि AI अप्लाई हो जाए तो आपकी बहुत सारे बिहेवियरल प्रोफाइलिंग हो सकती है। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस समय क्या सोच रहे हैं, क्या पसंद करेंगे, ये जो इवॉल्व होता है ना, खुद कुछ हद तक आपको कंट्रोल करने की कवायद तक पहुंच जाता है। थोड़ा सा हम गूगल का भी देख लेते हैं, बिकॉज ये सबका राइट है, और ये गूगल डैशबोर्ड है जी। गूगल डैशबोर्ड पर आप जाएंगे तो आपकी सारी लोकेशंस, गूगल, आप ईमेल तो खैर आपने लॉगिन ही किया है, आपकी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, यूट्यूब पे आपने कब क्या देखा, कितने सब्सक्रिप्शन है, क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, आपके सारे ड्राइव फाइल्स, आपके सारे फोटोज़ का एक्सेस है, ऑल कैलेंडर्स, आप यदि स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो वो भी मैप हो जाते हैं, ऑल एंड्रॉयड बैकअप्स आपके, ऑल ब्लॉग्स जो आप लाइक कहते लिखते हैं, आपके सारे पासवर्ड्स, आपके 2 एक्सटेंशन, 16 बुकमार्क्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स, 11,000 प्लस कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोन में आज तक आपने कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी। सो आई इंस्टॉल्ड 566 एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन मेरी ये थी, ऑल ग्रुप्स, कीप, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ गूगल के पास है, एंड माई टास्क, CBI ट्रेनिंग एंड ऑल, जो आप देख रहे हो यहाँ पे सब। सो जितना मैं दिन भर कर रहा हूँ, इफ इट इज़ इन्फॉर्म टू माई गूगल जीमेल, बेसिकली जीमेल पे इन्वाइट्स आते हैं, तो वो मैं तो आपको ये चले सारा जाता का सारा मेरा डेटा, मतलब मेरी लोकेशन, मेरा एड्रेस, जितनी भी परमिशंस मैंने दी है, वो जाने अनजाने ये आपको ट्रैक करती रहेंगी। बिल्कुल करती ही है। और आपको जरा एक किसी डेटा पे मैं जरा डीप डाइव करता हूँ, मैं आपको लोकेशन के अंदर ले जाता हूँ, टाइमलाइन खोलता हूँ जी। तो आप देखेंगे कि ये मेरी लास्ट 15 ईयर्स की लोकेशंस है। ओके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वेयर एवर आई बीन टू, गूगल हैज़ बीन फॉलोइंग। गूगल को पता है मैं कहाँ जा रहा था। और इवन आउट ऑफ इंडिया, ये पूरा इंडिया आपने देखा जी, जी। रेड हो रखा है, फिर जापान, फिर यहाँ मलेशिया, सिंगापुर, फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, UK, आयरलैंड, स्पेन, वेयर एवर आई बीन टू एक्सेप्ट चाइना, गूगल नोज इट। एंड नॉट ओनली गूगल, प्रॉब्लम उसकी नहीं है सर, प्रॉब्लम है कि आपके फ़ोन में ऐसी 20 एप्लीकेशंस तो कम से कम होंगी जो लोकेशन ले रही हैं। इनफैक्ट बिना अपनी लोकेशन दिए आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो कैसे डिसाइड करें कौन सी एप्स को अपनी लोकेशन देनी है या कौन से लिंक्स को अपनी लोकेशन दें, वो या अब किसको वो आपके नहीं हाथ दें? में रहा नहीं कैसे ना, प्रायोरिटाइज करें? क्योंकि द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू सम सर्वर, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट, जो पहली चीज आपके फोन से बाहर जाएगी वो आपकी IP एड्रेस जाएगी, और IP एड्रेस आपकी लोकेशन है, तो लोकेशन तो जा ही रही है ना। बिल्कुल। तो अब उसको तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि अब तो ऐसा ही करो कि इंटरनेट एक्सेस ही मत करो फिर। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि आपकी लोकेशन बहुत सारे एप्लीकेशंस के पास होंगी, ये तो चलो लेजिट वेज ऑफ एक्सेसिंग है। कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो आप गेम इंस्टॉल कर रहे हो, बिल्कुल, या लोन ऐप्स आपने देखा होगा, वो आपके वीडियोस और कॉन्टैक्ट्स और पिक्चर्स वगैरह कॉपी कर लेते थे, इनफैक्ट लोकेशंस भी, और उसके बाद लोगों को धमकाते थे। तो वो चूंकि इनके पास डेटा है उसका मिसयूज़ करते थे। अब इस चीज़ की इंश्योरिटी करने के लिए कि जो भी डेटा जा रहा है इसका मिसयूज ना हो, उसी के लिए भारत सरकार DPTP बिल लेके आई, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसीलिए जी। क्योंकि डेटा तो जा ही रहा था और कई सारे रेगुलेशंस लाए गए। तो ये समझने के लिए पहले बात होती है। कई बार जब टिकटॉक बैन हुआ तो कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि साहब उससे क्या हो जाएगा, और ये है। और तो टिकटॉक का ओनर दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है जी, आपके डेटा की वजह से, और इंडिया में उसका 30% मार्केट था जब बैन हुआ। यदि इंडिया में बैन नहीं होता तो 5वां होता। टिकटॉक करता क्या है भाई? आपका डेटा लेता है, खुद तो कुछ भी नहीं करता, आप वीडियो बनाते हो, दूसरे देखते हैं, वो तो एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इतना पैसा बिकॉज ऑफ योर प्रोफाइलिंग, बिकॉज ऑफ योर डेटा।
अपने डेटा की वैल्यू समझने के लिए पहले देखो कि वो डेटा है क्या। अभी आपने कहा था एक लिंक क्लिक करेंगे तो क्या क्या चला जाएगा, जरा इसको समझने की कोशिश करें। ये तो वो एप्लीकेशंस हैं जो आपके फ़ोन में जेनरिक हैं, वो हमने देखी है, पर आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च करेंगे वो डेटा तो ले ही रही, तो उसमें कोई हिडन फैक्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिंक क्लिक किया हुआ है, privacy.net/analyzer। जी, आपके लिए दोबारा इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आप स्टार्ट टेस्ट बटन को क्लिक करें, और ये ऑडियंस को अपने ब्राउजर को टेस्ट करना चाहिए कि जब भी वो कोई लिंक खोल रहे हैं ब्राउजर में, उसका क्या डेटा बिना उसकी परमिशन की यूं निकल जाएगा। सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस गया, ये IPv6 है। यदि ये किसी को पता है तो उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता है और मेरे बारे में पता है। मतलब जी, IPv4 होता तो थोड़ा सा 100-150 ऑप्शंस होते, लेकिन यहाँ पर तो बहुत प्रिसाइज मामला बन जाएगा। तो उसको पता है कि मैं यहाँ हूँ इस एरिया में, उसको मेरा पता है कि सिम कार्ड कौन सा है, मेरा ऑपरेटर, उसको पता है कि मैंने ये लिंक मोबाइल आईफोन पे खोला, एंड्रॉयड पे खोला, विंडोज़ पे खोला या डेस्कटॉप पे खोला, तो आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे खोला। जी, मेरा ब्राउज़र वर्जन क्रोम है, 135 है, रेजोल्यूशन ये है, और लैपटॉप की बैटरी मेरी 81% चार्ज है। ये आप अपने फ़ोन में खोलेंगे तो आपके फ़ोन के बारे में बता देगा। यदि ये वेबसाइट ये सब कुछ ले सकती है तो कोई भी वेबसाइट ले सकती है, बिल्कुल, क्योंकि आपने कोई स्पेशल परमिशन तो दी नहीं इसको। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लिंक आप क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है, और इतनी इन्फॉर्मेशन भी बहुत काम की है, बिल्कुल, क्योंकि यदि ये भी मुझे पता है मैं आपके संग ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ और आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ। तो कई बार फिर इसके बाद आप आगे देखिए, टेस्ट ऑटोफिल लीक टेस्ट है, जिसमें जो आप ऑटोफिल डिटेल्स होते हैं वो आपके चोरी हो सकते हैं या नहीं, वो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में ऑटो फिल्स डालते हैं। हाँ, जैसे कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं यस, तो बहुत सारी डिटेल देते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड्स। यस, और कई बार ऑटो फिल सेव भी हो जाता है। ये सारे डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरी वेबसाइट पर कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पर नेम टाइप करना है तो आपको ना ऑप्शन दिखाई देता है कि Yes. आप टाइप मत कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल, ये जो डेटा है इसको कहते हैं ऑटोफिल, क्योंकि वो आपके ब्राउजर में सेव हो गया था और अनइनक्रिप्टेड होता है। सो ऑटोफिल डिटेल क्या है, क्या क्या डेटा आपके ऑटोफिल में सेव्ड है, ये चोरी तो नहीं हो सकता, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑटोफिल लीक टेस्ट है, जो कि मैंने डिसेबल कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, अदरवाइज आपको यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखने लगती है। फिर यूजर अकाउंट टेस्ट, आपने कौन कौन से लॉगिन कर रखे हैं, आप देखिए मैंने जो लॉगिन कर रखा है दिख रहा है। जी, फिर आपने देखा कि ब्राउजर का आपका वल्नरेबिलिटी क्या है, कोई कमजोरी तो नहीं है ब्राउजर में जो हम एक्सप्लॉइट कर सकें, तो कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं, ये नीचे सब दिख जाएंगे। और फाइनली इसमें एक ऑप्शन है फिंगरप्रिंट का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताता ये है, क्या ऑप्शन है? देखिए जिस तरीके से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और जिस तरीके से मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ या जिस तरीके से कोई भी इंटरनेट यूज़ करता है, हर किसी का एक यूनिक पैटर्न होता है। किन्हीं भी दो लोगों का इंटरनेट यूज़ करने का पैटर्न मैच नहीं करता। जी, वो आपका डिजिटल डीएनए है, वो आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट है। तो यदि आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट मुझे मिल जाए तो मैं आपको लाखों लोगों में पहचान सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। मीन्स भले मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से इंटरनेट यूज करता हूँ। ये तो मैं आपका, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट आपका ब्राउजर डिटेल ले ही रही हैं तो वहाँ से तो पैटर्न बना ही लेती हैं, जी, पर देन दे कैन ऑल्सो फाइंड यू। मान लो आप छुपना चाहते हैं, आप एनोनिमस हैंडल यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल बदल देते हैं, ईमेल बदल देते हैं, लोकेशन बदल देते हैं, सब बदल देते हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपना बिहेवियर नहीं बदल सकते। जी, जो आप जिस तरीके से इंटरनेट यूज़ करेंगे और वही एक माध्यम होगा, विद एआई दिस इज क्वाइट पॉसिबल एंड ईजी ऑल्सो, कि वो आपको फिर से ढूंढ लें, ट्रैक कर लें। तो इवेंचुअली जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे वो होगा पासवर्डलेस सिस्टम। ओके, मुझे आपके पासवर्ड से आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बिहेवियर से भी आपको पहचान सकता हूँ और बहुत एक्यूरेटली और बहुत क्विकली पहचान सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो इवॉल्व होंगी विद एआई, बट राइट नाउ सटल तरीके से यूज़ होती हैं अलग अलग एंगल से। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई होटल बुक कर रहे हैं, फ्लाइट बुक कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर आपने नोटिस किया कि आप बार बार सर्च कर रहे हैं तो उसके प्राइस वेरिएशन होने लगते हैं, हाँ, बढ़ने लगते हैं। जी, उसको पता है कि आप ही कर रहे हैं और आपकी और आपको अर्जेंसी बन रही है ज़रूरत है। और आप किस डेट में सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस डेट में वो अप्लाई कर सकता है। आपकी बैटरी यदि कम है और आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्राइस बढ़ा दे, उसको पता है कि अभी भी करेगा बुक। सपोज मैंने आज किसी पर्टिकुलर डेट के लिए कोई होटल या कोई फ्लाइट देखी और उस दिन मैंने बुक नहीं किया और उसके एक आध 2 दिन बाद या कुछ घंटों बाद मैंने देखा तो प्राइस रिवाइज हो गया वहाँ पे। ये हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री, कीवर्ड्स, जो भी आप कीवर्ड्स डाल रहे हैं वो भी उनको पता है, किस वेबसाइट को आपने खोला वो भी उनको पता है, उसी चीज़ की वैल्यू है, उस चीज़ के बेस पे ही तो प्रोफाइल करेंगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। कई बार आपका नेक्स्ट मूव आपसे पहले उन्हें पता होता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ आप सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं और अचानक से आपको वैसा ऐड आ जाता है या एसएमएस आ जाता है, जी, क्योंकि आप
बहुत दूसरे तरीके से भी अपना डेटा उनको दे रहे हैं, और ये पीछे से डेटा एक दूसरे का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और फेसबुक पे ऐड आ गया, यस होता है है ना? या आपने कोई चीज़ बात की होगी, जिक्र किया होगा, और वही ऑफर आने लगा, आपको एसएमएस आ गया या कॉल आ गया कि सर आपका, आपने कहा कि यार मेरे ना हेल्थ गड़बड़ लग रही है, तो पता पड़ा हेल्थ चेकअप के कॉल आने लगे आपको। बिल्कुल, ये चीज़ें पॉसिबल यस। तो ये पीछे बड़ा स्मूथली रियल टाइम में डेटा प्रोसेस होकर, प्रोफाइलिंग होकर आपके लिए यूज़ होता है। अब देखिए, हम सोचते हैं कि दिस इज़ अ पॉजिटिव मैचिंग, बट यही डेटा क्रिमिनल भी यूज़ करता है। ये डेटा उनके हाथ में भी जाता है, चला जाता है, और उसके बाद जो होता है वो आप साइबर क्राइम के फॉर्म में देखते हैं अपने आसपास। क्योंकि जितने भी मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड के केस होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे आपका बैंक का पासवर्ड मांगा हो? नहीं, कभी नहीं होता। वो आपका ओटीपी लेना चाहता है, बिल्कुल। पासवर्ड तो उसके पास ऑलरेडी होता है। तो इसका मतलब है कि ये उसका पहला अटेम्प्ट नहीं था, उसने पहले भी ट्राई करा था। उसने पहले भी अटेम्प्ट किया होगा और उसमें आपका पासवर्ड गया होगा। तो ये यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पासवर्ड डाल लिया, थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस निकाल दिया सक्सेस उसने। हो गया वो। तो ये जो कोई भी क्राइम होता है या हैक होता है, वो एक स्टेप में नहीं होता, 4-5 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है रिकॉनिसेंस, जिसमें आपका डेटा निकाला जाता है। अभी डेटा और कैसे निकल सकता है देखते हैं जी। एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, ठीक है। ये वेबसाइट मैंने आप खोली यहाँ पर, और इसमें मैं आपका ईमेल आईडी आपकी परमिशन से डाल रहा हूँ। जी। जिन लोगों को चेक करना है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जितने कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और एक जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। बिल्कुल। तो जिनको ढूंढना है कि वो कितनी बार हैक हो गए, वो इसके थ्रू चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, और ये बता देगा कि आप कितनी बार आपका डेटा इस ईमेल आईडी से लिंक्ड इन डेटा ब्रीचेस में पाया गया। डेटा ब्रीचेस का मतलब है कि वो सर्वर जो गाहे बगाहे कभी कभी हैक होते रहे, और वो जो उनका डेटा था वो डार्क वेब पे चला गया। तो मतलब मेरा डेटा डार्क वेब पे चला गया? हाँ जी, और उसमें 11 जगह आपका डेटा पाया गया है। और वो 11 कौन कौन सी जगह हैं, आप नीचे जाएंगे तो आप देख भी पाएंगे। आप पाएंगे कि एडोब 2013 में 153 मिलियन अकाउंट्स ब्रीच हुए थे। उसमें आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड हिंट्स, पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह पाया गया है। कॉम्प्रोमाइज्ड है। यस, 2016 लिंक्डइन लीक हुआ था, 164 मिलियन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एक्सपोज हो गए थे। इसमें भी आपका ईमेल और पासवर्ड देखा गया है। इसके अलावा ये एक 2016 का लीक है जिसमें 16 GB ऑफ लॉग्स ऑफ सम सर्विस, ये क्या ट्विटर से लिंक्ड है, जीजीमॉन 7.7 मिलियन जीजीमॉन, यस। इसमें भी आपके डिटेल गए हैं। ओके। फिर ये हाउस करके कोई वेबसाइट है, 2018 में लीक हुआ था, जिसमें करीब 49 मिलियन अकाउंट्स ब्रीच हुए थे। उसमें भी आपके डिटेल पाए गए, जिसमें आपका आईपी एड्रेस, नेम, पासवर्ड, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और नीचे जाएंगे तो IIM जॉब्स आपने खोला था कभी, और उसको 2018 ब्रीच में आपके डिटेल्स वहाँ पे भी चले गए, जिसमें जियोग्राफिक लोकेशंस, आईपी एड्रेसेस, जॉब एप्लीकेशंस, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं। इंडिया मार्ट का डेटा 2021 का जो लीक हुआ, 38 मिलियन रिकॉर्ड गए, उसमें भी आपकी डिटेल है, जिसमें फिजिकल एड्रेस भी है, देखिए, फ़ोन नंबर्स। आदित्य बिरला ग्रुप फैशन एंड रिटेल जो पोर्टल है, उसके थ्रू भी एक डेटा ब्रीच हुआ 5.4 मिलियन का, एंड उसमें भी आपके रिकॉर्ड मिले हैं। पेटीएम का जो 2020 का लीक था, उसमें भी आपके रिकॉर्ड मिले हैं। पब्लिक बिजनेस डेटा जो 2021 का है, उसमें भी आपकी डिटेल मिले हैं। ये क्या है, रेल यात्री, इसमें भी आपके लीक में भी डेटा मिला है। और उसके बाद हैथवे है, उसमें भी आपके डेटा मिला है। तो ये जो डेटा ब्रीचेस होते रहते हैं, ये आपकी गलती से तो नहीं हुए जी। और शायद इनमें से किसी साइट को मैंने स्टोर करने के लिए परमिशन भी नहीं दी थी। नहीं दी होगी। अच्छा। तो यही तो पता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं दी है, पर जब हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आपसे बहुत सारे ओके कराए जाते हैं जी, वरना आप आगे नहीं जाते। और वो सर्विस लेने के लिए वो आप ओके करते हैं, और उस ओके करने का मतलब है आपने परमिशन दे दी। ओके। आपने डेटा भरा है तभी तो उनके पास था। यदि डेटा भरा ही नहीं तो उनके पास ये डिटेल कैसे थी? बट ये पासवर्ड सेव्स जो है वो तो शायद सेव करने का ऑप्शन भी नहीं दिया होगा। दिया होगा, या आपने, देखिए डेफिनेटली होगा, डेटा है तभी वहाँ से निकला है। या हो सकता है कि आपने किसी और सर्विस के थ्रू लॉगिन किया हो, गूगल सर्विस के थ्रू लॉगिन किया हो, कुछ और, वो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें हैश वैल्यूज़ जाती हैं आपकी, लेकिन क्लियर पासवर्ड नहीं होगा, पर हैश वैल्यूज़ हो सकती हैं। ओके। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें समझना होगा कि भाई हमारा डेटा कुछ भी बाहर है, तो यदि मैं ऐसे ओपनली देख पा रहा हूँ तो क्रिमिनल भी तो देख पाएगा। तो क्रिमिनल को यदि ध्रुव मिश्रा को हैक करना है तो सबसे पहले वो आपका रिकॉन करेगा, रिकॉनिसेंस करेगा, आपके बारे में सारे डिटेल निकालेगा, फिर अपनी तैयारी करेगा, फिर कहेगा अब हम
अटैक वेक्टर तैयार करते हैं। तो पहला स्टेप वो होगा। फिर दूसरा स्टेप होगा कि उसको पता है कि यार ना इसका पासवर्ड तो बदल गया है क्योंकि ये वाला तो नहीं है, या 2 फैक्टर है, तो इसको फिशिंग करना है। पर अब हमें बहुत सारी डिटेल हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी यूज़ करके मैं आपको फिशिंग कर सकता हूँ। जैसे मुझे पता है कि आपने आदित्य बिरला का कुछ इंश्योरेंस लिया हुआ है या कोई भी एक सर्विस पेटीएम, तो पेटीएम KYC के नाम पर मैं आपको कॉल करूंगा, या डोमिनोज का लीक हुआ है उसमें मिला है तो मैं फ्री पिज़्ज़ा ऑफर करके कुछ लिंक क्लिक कराऊंगा। मुझे पता है कि आप इस सर्विस से एसोसिएटेड हैं और आप यूज़ कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ कैन हेल्प मी टू क्रिएट एन अटैक वेक्टर अगेंस्ट यू एंड देन यू विल क्लिक इट एंड यू विल फॉलो इट। हर कोई नहीं करेगा, 10 में से 4 करेगा तो क्रिमिनल का काम हो गया। ये जो एक तरीके होते हैं ये कॉमन होते हैं। ओके, अब मैं समझ सकता हूँ कि सपोज ये मेरा डेटा जो है लीक हो गया है, और पर अब मैं खुद को कैसे सेव रखूँ? क्या ये हिस्ट्री डिलीट हो सकती है? देखो, हिस्ट्री कोई डिलीट नहीं होती। हिस्ट्री इज ऑलवेज देयर। हिस्ट्री इज ऑलवेज देयर। और ये डेटा जैसे पहले भी कहा था कि इंटरनेट पे जो जाता है वो कभी भी पूरी तरह डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं, वो कई जगह चला जाता है। इनफैक्ट कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही आपने फेसबुक पे पोस्ट किया या ट्विटर पे पोस्ट किया और आपने खुद उसको डिलीट कर दिया, वो भी डिलीट नहीं होता, क्योंकि उसका भी आर्काइव में कॉपी बन जाता है। तो कई सारे केसेस मैंने आपको बताए थे पिछली बार कि लोगों ने ट्वीट किया और वो ऑफेंसिव था और उसके बाद उनको डिलीट कर दिया, पर उनके खिलाफ FIR हुई जी, और फिर हमने वो आर्काइव से डेटा निकाल के एविडेंस पेश किया कि भाई ये तो किया था इन्होंने, और उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ क्योंकि इतने सारे लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया बिकॉज द पर्सन वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सन। तो ये सारी चीज़ें जब आप ही डिलीट नहीं कर पा रहे हो तो वो कैसे, जहाँ पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है कि आप कह रहे हो आप डार्क वेब से डिलीट कर दीजिए यहाँ से। तो इसलिए ये मान के चलिए, हाँ इसको आप बदल सकते हैं, जैसे पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए, ये कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें तो आप बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल। जैसे आपके मान लो बैंक अकाउंट डिटेल है, यू कांट चेंज, एंड और एनी अदर सच पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, वो भी मिल जाते हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ एक पोर्टल दिखाया, ऐसे हजारों पोर्टल हैं जहां आपके डेटा जैसे मिल जाता है, जिसमें आप सर्च करते हैं। सो मैं ये नहीं चाह रहा कि लोग बहुत डीपली उसमें घुस जाएं, लेकिन एक हिंट देना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरा डेटा बाहर है। अब डेटा बाहर है तो मुझे कॉन्शियसनेस लाने की ज़रूरत है कि कोई उस डेटा का यूज़ करके मेरे से विश्वास जताने की कोशिश करेगा तो मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। कोई अचानक से कॉल करके बोलेगा अरे मैं डोमिनोज से बोल रहा हूँ, आपने उस दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये टॉपिंग्स थी और ये कॉन्फ़िगरेशन था और इतने का था और इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था, तो आप तुरंत भरोसा कर लेंगे यार इसको कैसे पता है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। पर ये भी तो हो सकता है कि वो डेटा लीक हुआ और वहाँ से वो बोल कर इम्पर्सोनेट कर रहा है। तो ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल हमेशा फॉलो करना है। यदि वो करेंगे कि ऑनलाइन कोई भी कॉल कर रहा है या मैसेज भेज रहा है, पहले वेरीफाई करें। ऐसे नहीं कि आप नहीं आप ठीक है लग गई लॉटरी, ये वाली। तो सावधानी ही एक बचाव का तरीका है। डेटा जो है वो तो पब्लिक में जा चुका है, पर एक कुछ स्टेप्स हैं जो मैं जरूर बताना चाहूँगा ताकि आप चेक कैसे करें। जो हमेशा से हम कोशिश करते हैं, तो पहले भी मैंने एक ऐप के बारे में बताया था आपको, मोबी आर्मर जो ऐप है, ये हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये बहुत अच्छी ऐप है और इसमें जो 6 ऑप्शंस हैं, जो सर्विसेज हैं, ये आपको काफ़ी तरीके से आगाह कर सकती हैं कि भाई ये चीज़ आपके संग नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाली है। जैसे यहाँ पर QR कोड है, अब कई बार QR कोड स्कैन करके भी आपका डेटा चाहता है। QR कोड स्कैन करके ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं लोग। अभी APK फाइल इंस्टॉलेशन शुरू हो गए थे, wedding.apk है। कोई भी QR कोड, वाईफाई कनेक्शन के लिए भी आप QR कोड यूज़ करते हैं। बिल्कुल, आप उसके लिए कर रहे थे एंड देन वो कोई ऐप इंस्टॉल करवा दी उसने और आप फंस गए। तो कोई भी QR कोड आपको डाउटफुल लगे, इससे स्कैन करें, वो सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाके चेक करके आपको बता देगा कि ये सेफ है अनसेफ है, ये किस पर्पज से था और ये क्या कर रहा था आपके फ़ोन में, क्या कर सकता था। ओके, उससे पहले ही आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। इसी तरह आप कोई पब्लिक वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बोला जाता है कि पब्लिक वाईफाई में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत कीजिए, कई बार हैकर उसमें एक्टिव होते हैं। बिल्कुल, चेक कर लीजिए वो सेफ है अनसेफ है, किसी ने हैक तो नहीं कर रखा है, ये बता देगा सेफ है अनसेफ है। यदि किसी ने हैक कर रखा है तो उसका IP भी बता देगा कि ये देखिए इसने हैक कर रखा है, यहाँ से कोई वायर शार्क टूल चल रहा है। कोई लिंक आपको स्कैन करना है, कोई भी लिंक आता है और आप, मैंने कहा ना डेटा लिंक से ही जाता है जी। अब डेटा लिंक से जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं क्लिक करूं नहीं करूं। तो सपोज अगर मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज आता है और कोई लिंक दिया होता है क्लिक करने के लिए, तो पहले आप उस लिंक को क्लिक करूं। हाँ, ये बता देगा कि ये तो डेटा चुराने आया था, ओके, ये तो मैलिशियस है, ये तो फ्रॉड है, ये तो क्लोन्ड है। आप होटल की वेबसाइट ढूंढ रहे हो गूगल पे और आपको एक वेबसाइट मिल गई, आपको कैसे पता है उसी होटल की है? नाम दिख रहा है मिलता जुलता, वेबसाइट भी वही दिखेगी क्योंकि क्लोन्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट बना दी थी इन लोगों ने, वो टेक डाउन करे। तो आप कई बार ट्रस्ट करके फंस जाते हो। कोई भी ऐसा लिंक है
स्कैन कर लें, बता देगा कि भाई ये लिंक तो चाइना में से चल रहा है, ये तो 2 हफ्ते पहले खोला गया, ये तो फ्रॉड है। क्लियर बताएगा विद डिस्क्रिप्शन, कि टाइम डेट सब कुछ बताएगा, कब से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड देन यू आर अश्योर्ड कि यार ये तो मैं गड़बड़ करने वाला था। इसी तरह एप्लीकेशंस, जितनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो आपकी क्या परमिशन ले रही हैं। कई सारी परमिशन जो हमें प्ले स्टोर से दिख रही हैं उसके बियॉन्ड भी परमिशन जारी होते हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर जब आप जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जब उसको एनालाइज करोगे तो उसकी रेटिंग देगा कि ये 5 आउट ऑफ 1 है, 5 आउट ऑफ 4 है और 5 है। यदि ग्रीन है 4 से ऊपर तो सेफ है, पर यदि रेड है 1 और 2 है तो फिर आप देख लीजिए, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। ये एप्लीकेशन से या तो किसी भी एप्स की रेटिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंस, और वो एप्लीकेशन की रेटिंग के लिए यहाँ पर पूरा लॉजिक है। ये AI बेस्ड एनालिसिस है जो ये बताता है कि एप्लीकेशन बिहेवियरली क्या नुकसान पहुंचा सकती है आपको। सिक्योरिटी से अलग एक होता है बिहेवियरल नुकसान पहुंचना। जैसे आप क्विक सपोर्ट, एनीडेक्स, टीम व्यूअर एप्लीकेशन, ये तीनों बड़ी प्रोमिनेंट एप्लीकेशन जी, जिनसे स्क्रीन शेयर होता है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं लेकिन उनसे फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि इस एप्लीकेशन से स्क्रीन शेयर होगा, मेरा OTP चला जाएगा। तो ऐसी कोई भी रिस्क जो बिहेवियरल रिस्क है उसको वो लो, मतलब इसको रेटिंग लो कर देता है उस ऐप की, कि ये बिहेवियरल रिस्क है। एप्लीकेशन बड़ी अच्छी हो लेकिन उसकी बिहेवियर की वजह से नुकसान हो जाएगा। लोन ऐप्स हैं, लोन ऐप्स आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे और लोग लुट जाते थे। तो लोन ऐप्स के यदि आपका पिक्चर्स जा रहे हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट जा रही है उसकी रेटिंग लो कर देगा, कहेगा ना 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 ये तो बिहेवियरल रिस्क है, ये तो आपका ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको पता पड़ गया ना पहले से। जी, आप बच्चे का गेम है, अब बच्चे का एक गेम है जिसमें वो दूसरे गेमर से बात कर सकता है, चैट कर सकता है। अब आपके बच्चे ने इंस्टॉल कर लिया, आपने देखा है इसकी रेटिंग तो रेड आ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें चैट फैसिलिटी है। आप अपने बच्चे को रोड पर एक अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे और गेम दे दिया आपने कि आप पूरी दुनिया से बात कर लो। ये रिस्क है, उससे फ्रॉड होगा, उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसको इल्यूजन में डाला सकता है, रेटिंग लो कर देगा। तो किसी भी गेम में अगर सपोज चैटिंग फैसिलिटीज है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। बट ये चीज़ें हम लोग खुद चेक करेंगे तो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए वो सारी चीज़ें एक AI के थ्रू यहाँ पर हो जाती हैं। तो मूवी आर्मर कैन टेक केयर ऑफ दैट। और भी हैं जो आपने भी haveibeenpawned.com पे देखा कि क्या क्या मेरा डेटा ब्रीच है, वो यहाँ से भी देख सकते हो। इससे फायदा क्या है कि आप टाइम टू टाइम देखते रहिए, हो सकता है अभी 2 हफ्ते पहले ही लीक हुआ हो, तो आपको तुरंत पासवर्ड बदल लेना, क्योंकि अभी आपका निकला है पासवर्ड। बिल्कुल। और फिर जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली बार, जो हमारा वीडियो भी वायरल हुआ, OTP सिक्योरिटी का भी उसमें ऑप्शन है, क्योंकि इस पर क्लिक करके वो सारे प्रोविजन ब्लॉक हो जाएंगे फोन में, जिससे OTP चोरी हो सकता है। ओके, एक और चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है या इट्स अ पेड वर्जन ऑफ दैट? पेड, इट्स अ पेड वर्जन। इसका फ्री वर्जन भी है, लेकिन फ्री वर्जन में बहुत लिमिटेड फीचर्स होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला था कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। द मोमेंट समबडी इज ऑफरिंग यू फ्री, और ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि एंटीवायरस फ्री। क्यों है एंटीवायरस फ्री भाई? VPN फ्री है, क्यों है फ्री? कोई भी आपको फ्री कुछ क्यों ही देगा? वहीं तो आप फंसते हो, क्योंकि आपको फ्री का नोशन हो गया। फिर आप देखते हो कि वो फ्री क्या था और वो 26वां रिचेस्ट आदमी बन गया आपके डेटा से, या वो फ्री था और दुनिया की जो टॉप रिचेस्ट कंपनीज हैं वो हैं जो आपको फ्री सर्विस देती हैं। सो ये एप्लीकेशन आपको कोई डेटा नहीं लेती और आपको कोई ऐड नहीं दिखाती। जब ऐड नहीं दिखाएगी, जब डेटा नहीं लेगी, तो फिर फ्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम और कौन सी एप्लीकेशंस देखने वाले हैं सर? तो ये तो कुछ ऐसे थे चेक्स जिसके थ्रू आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो ये प्ले स्टोर पर हमने देखा, या आप वो हर एप्लीकेशन के लिए एक बार ट्राई करें जो आप इंस्टॉल करने वाले थे, क्योंकि ये एक जेनरिक बिहेवियर है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग लुट गए, तो एप्लीकेशन आई, इंस्टॉल कर ली। जी, आपको कैसे पता है एप्लीकेशन सेफ है अनसेफ है? अब आपको आज के इस वीडियो को यदि सबने देख लिया तो वो सैनिटी टेस्ट कर लेगा। पहले तो प्ले स्टोर में जाके देख लेगा, यदि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आ रही है, फिर मूवी आर्मर से भी चेक कर लेगा, बिहेवियर एनालिसिस सॉर्टेड हो जाएगा कि या तो फ्रॉड है यार। डायरेक्ट APK फाइल से तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी ही नहीं है, ये तो बिग नो 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 नो। यही बड़ा खतरा हो जाता है। और जितने ये बेटिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाली ऐप चल रही हैं, सारी डायरेक्ट लिंक या APK फाइल भेजकर इंस्टॉल होती है। अब इसका मतलब है कि आप खुद ही वायरस इंस्टॉल कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मेरे संग नुकसान हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया, पर किया तो आप ही ने था। तो वो तो पहले ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इस वजह से लोगों के पैसे निकल जाते हैं। अच्छा, आप APK फाइल्स के बारे में बता रहे हैं, तो मैं उस आम आदमी के नज़र से पूछना चाहूँगा जिसको नहीं मालूम है APK फाइल्स क्या होती हैं। होती क्या है? यस देखिए, कोई भी जब विंडोज़ में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो विंडोज़ की एक इंस्टॉलेशन फाइल होती है,
ओके। जिसको आप डबल क्लिक करते हो तो वो इंस्टॉल हो जाती है। इसी तरह से एंड्रॉयड के अंदर कोई इंस्टॉलेशन फाइल है, उसको .apk फाइल बोलते हैं, कि उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह से आईफोन की जो इंस्टॉलेशन फाइल होगी वो उस पर डबल क्लिक करोगे तो आईफोन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि हम बोलते हैं ना एंड्रॉयड से बेटर है iOS क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़र है, तो क्या ये सेफ़र है, iOS ज़्यादा सेफ़र है एंड्रॉयड से? एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से यस है, ओके। क्योंकि एंड आईफोन में आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सारे परमिशन प्रोविजंस करके ही आप कर पाएंगे। इनफैक्ट एंड्रॉयड में भी होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में वो ईजी है। एंड्रॉयड में क्या, जैसे अननोन सोर्स से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो पॉपअप आता है एंड्रॉयड में कि देखिए आप ये एक मैलिशियस ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, क्लियर लिख के आता है, देख लीजिए कर रहे हैं आप, करना चाहते हैं, आप खुद ही जाके वो इनेबल कर देते हैं, क्योंकि आपको तो करना है, आपको तो पैसे का लालच आ गया है या आप कन्विंस हो चुके हैं। फिर आपसे कहा जाएगा देखिए ये परमिशन ले रहा है आपसे, कैमरा भी मांग रहा है आपसे, माइक्रोफोन भी मांग रहा है, या कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं आप खुद दे देते हैं। तो अभी जितने भी एडवांस एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी ये प्रोविजन रखते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट पीपल इग्नोर और वो दे देते हैं। iOS में इतना आसान नहीं है। iOS में जो कि प्रोप्राइटरी ओएस है, तो पहले तो कोई भी एप्लीकेशन ऐसे बना के आपको नहीं भेज पाएगा, ओके। उसको साइन करना होता है, और दूसरा यदि ऐसे करने की कोशिश भी करेगा तो उसको फ़ोन को फिजिकली लेकर बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे रिमोटली आपसे नहीं करा सकता। ओके। सो आजकल एक स्कैम बहुत पॉपुलर हो रखा है कि कोई इमेज आती है और उसमें कहते हैं कि ये मेरे फादर की इमेज है, खो गई है, इसको आप ना शेयर कर दीजिए ताकि ना ढूंढने में मदद मिले। तो ये फ्रॉड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। इसमें एक व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी थी, जो जब आप व्हाट्सएप के अंदर इमेज व्यू करते थे तो उस समय कोई एक 0 डे एक्सप्लॉइट हुआ और उसकी वजह से हैक होता था, लेकिन वो फिक्स हो गई है अभी। और उसमें क्या होता था कि एक स्पेशल इमेज भेजी जाती थी आपको डिज़ाइन करके, और उस इमेज के अंदर जब इमेज ओपन होती थी, एग्जीक्यूशन होता था, तब वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कराई जाती थी। सो जैसे कि कई बार होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक फ़ोन, हर एक एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। जब हिलेरी क्लिंटन का फ़ोन हैक हुआ था, आपको याद होगा आईफोन, उस समय शायद ईमेल की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई थी, ईमेल उनको कोई भेजा गया था। इसी तरह आई मैसेज जो एप्लीकेशन है आईफोन की, वो कई बार एक्सप्लॉइट हुई, उसके थ्रू भी फ़ोन हैक हुए। व्हाट्सएप पर मिस कॉल आके पेगासस इंस्टॉल होता था, तो वल्नरेबिलिटी तो व्हाट्सएप की थी, पर फ़ोन तो आईफोन हैक हो जाता था। तो व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी किसकी है? व्हाट्सएप की। उस पर 0 डे वल्नरेबिलिटी थी 2019 के आसपास, आपको याद होगा। व्हाट्सएप पे मिस कॉल आता था, फ़ोन हैक हो जाता था। बिल्कुल। तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो इस तरह के जो एक्सप्लॉइट होते हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, डार्क वेब पे बिकते भी हैं कि भाई, और इसको बोलते हैं 0 डे। 0 डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेवलपर को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, और हो सकता है कि वो 0 डे 6 महीने 8 महीने 1 साल भी डेवलपर को ना पता हो। जैसे पेगासस वाले केस में तो 4 साल नहीं पता था, 2016 से पेगासस बिक रहा था, 2019 तक नहीं पता था व्हाट्सएप को कि ऐसा कुछ है एज पर देयर स्टैंड। तो ये तो बहुत लंबा लोग एक्सप्लॉइट होते गए। तो इस तरह के सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी ब्राउज़र की आती है, सबसे ज़्यादा। मतलब आप गूगल करेंगे और आप किसी भी रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं, जो सर्च का पोर्टल होता है कि आज की क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो नोटिफाई हुई हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ब्राउज़र्स में, क्योंकि ब्राउज़र को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि वो मल्टीपल काइंड ऑफ स्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट रन, और उस वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, जब भी हम किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं और कई बार कुकीज़ एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, तो जब ये कुकीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये कितना खतरनाक है? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ना, आप एक नई वेबसाइट पे जाते हैं तो एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे गाहे बगाहे अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो क्या हो सकता कोई आपसे क्यों ये चाह रहा है कि आप कुकीज़ एक्सेप्ट करें? है? ये कुकीज़ का खेल क्या है? वही हाँ, समझना वही चाहता हूं मतलब मैं क्यों हर आपके देखिए आजकल कोई न्यूज़ पोर्टल खोल लो, आप कोई पोर्टल खोल लो, बिना कुकीज़ एक्सेप्ट कराए वो आपको कुछ करने नहीं देगा, आपसे। बिल्कुल। ब्लॉक कर देगा। ऐसे ऐड ब्लॉक, मतलब आप न्यूज़ पढ़ना चाह रहे हो, पहले एक्सेप्ट कर, ये वाली धमकी आ जाती है। फिर आप कर लेते हो, करके फिर आप पढ़ पाते हो, क्योंकि उसको डेटा चाहिए। जैसे आप कुकीज़ एक्सेप्ट करते हो तभी तो आपको ट्रैक कर पाएगा कि आपने क्या देखा, कितनी बार देखा, कौन सा खोला था, एंड देन इट कैन ऑल्सो सी योर अदर एक्टिविटीज़ टू सम एक्सटेंट। ये एक डेटा है जो उनको, क्योंकि आपने मान लो उस पर कोई अकाउंट भी नहीं खोला, वेबसाइट ऐसी है ना जिसमें आपने अकाउंट नहीं खोला, आप एक्सेस कर रहे हो, सर्विस तो आप ले रहे हो, पर मैंने बोला था ना, देयर इज़ नथिंग फ्री।
जब कुछ फ्री नहीं है तो कुछ तो दे दो, तो उसके लिए वो कुकीज़ डाल के कुछ ट्रैकिंग करके उसके बेस पर एडवर्टीजमेंट पुश कर सकते हैं। और जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उस पर मैंने अपना डेटा, कभी कभी हम जाते हैं तो क्विकली शॉपिंग करने के लिए हम अपना डेटा वहाँ पर सेव कर देते हैं। तो क्या ये मैंडेटरी है कि इन वेबसाइट्स पे जो भी डेटा मांगा जा रहा है, जैसे मेरा एड्रेस, मेरी बाकी चीज़ें वहाँ पे, तो क्या देना ज़रूरी है? यदि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है? प्रोवाइड करने के लिए ये मैंडेटरी कर दिया हाँ, कि आप डेटा नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे, तो फिर तो आप दोगे ही ना। ऑप्शन कहाँ दे रहे हैं? ऑप्शन यदि है, आप भी एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइए या किसी बिल्डिंग में एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर बताइए। सबसे पहले मोबाइल नंबर। अब वो मोबाइल नंबर मैंने उसको लिखवाया, वो वहाँ से मान लो लीक होके क्रिमिनल तक पहुँच गया। क्रिमिनल को पता है कि मैं इस जगह गया था या इस रेस्टोरेंट में गया था या इस बिल्डिंग में गया था, वो मेरे खिलाफ यूज़ कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, और ये होता है। इसके लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है, और वो बंदा ऐसे मांग रहा होता है कि उसका तो हक है तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगना। मतलब तुम्हारा मोबाइल नंबर तुम्हारा नाम हो गया। इट्स नॉट योर नेम, इट्स स्टिल अ पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल। किसी गलत हाथ में पहुंचेगा तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको SMS बॉम्बिंग कर सकता है कि आपको 1 मिनट में 10,000 SMS आ गए या 10,000 व्हाट्सएप मैसेज आ गए, आप तो परेशान हो जाओगे, आपकी तो डे टू डे एक्टिविटीज़ इंपैक्ट कर जाएंगी। बहुत सारे होते भी। तो ऐसे में कोई भी मेरे से मोबाइल नंबर कैसे ले रहा है? और यदि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता? यदि पर मोबाइल नहीं है तो क्या मैं बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकता? दे क्रिएट दिस सिचुएशन एंड मुझे कई बार फाइट करना पड़ा कि मुझे मेरे पास नहीं है मोबाइल। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं है। मैंने कहा नहीं है भाई, अब बताओ कैसे, दूसरा कोई तरीका है एंटर करने का? बोले नहीं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। ये हो जाता है। आप गुड़गांव की किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाइए, वो बिना मोबाइल नंबर लिए घुसने भी नहीं देंगे आप। फिर मुझे गेस्ट ऊपर से बुलाना पड़ता है, भाई मैंने कहा मैं नहीं देना चाहता। फिर वो आएगा, फिर वो कहेगा अरे सर दे दीजिए सर, अरे मैं क्यों दे दूं भाई? मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग ही बना दी लोगों को कि नहीं आप ही गलत हो। अरे मैं क्यों गलत हूं? मैं अपना एक राइट फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल। तो मुझे हक होना चाहिए ना कि मुझे, मैं बिल्डिंग में घुसने के लिए मुझे नहीं देना मोबाइल नंबर। और कोई तरीका बताइए। अच्छा दूसरा, फिर वो आपसे आईडी ले लेते हैं, आधार कार्ड मांग लेंगे, ये तो और भी खतरनाक है। फिर जब वो डिटेल भरवाएंगे, अब कई जगह होता है वो सर्विसेज कहीं आगे, उसमें वो आपका सारा डिटेल भरवाते हैं, फिर OTP से वेरीफाई भी कराते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हम सिक्योर हैं क्या? बिकॉज मैं ये सारी चीजें सिमुलेट कर सकता हूं। सो जस्ट बिकॉज उसको एक OTP आया था, आपको नहीं पता कि वो बंदा वही है। अदरवाइज साइबर क्रिमिनल सारे नहीं पकड़ लिए जाते। जिसने क्राइम करना होगा वो तो किसी और कई नंबर का फोन लेके आएगा, आईडी लेके आएगा, वेरीफाई भी करके घुस जाएगा। हम तो सब लेजिट लोग हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो आई थिंक दैट हैज टू बी, फिर से एक बार वेरीफाई करना चाहिए कि इसके तरीके क्या हो। ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। मैं कुछ कहानियाँ सुनना चाहूँगा जो डेटा लीक से जुड़ी हुई हैं और जिसको सुनकर समझकर हमारे दर्शक और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। कोविड के बाद एक व्यक्ति था जो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था और वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, केमिकल बिजनेस में जाना चाहते थे। ऑलरेडी उनकी एक कंपनी थी, उनको लग रहा था कि इसका आगे फ्यूचर है, तो वो सर्च कर रहे थे अलग तरह के केमिकल्स। इतने में उनको फेसबुक पे एक ऐड आता है कि यूके की एक कंपनी है जो आपको एक, दे आर लुकिंग फॉर सम वेंडर्स इन इंडिया फॉर सम सेट ऑफ केमिकल सप्लाई। तो वो इंटरेस्टेड हो गए, उन्होंने क्लिक करके अपनी कंपनी की डिटेल डाल दी है। अगले दिन उनको दुबई से उनके एक फ्रेंड की ईमेल आती है कि आई एम कनेक्टिंग यू विद दिस लेडी एंड ये मेरी अच्छी दोस्त है और इनसे आप बात कर लें प्लीज़, ये आपको कॉल करेंगी और इनको कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। दोपहर तक लेडी का फ़ोन आ जाता है। अच्छा इस बीच में वो जो कंपनी थी जहाँ इन्होंने डिटेल भरे थे उसकी ईमेल आती है कि वी लाइक योर प्रोफाइल एंड हम आपको एक छोटा सा ऑर्डर देना चाहते हैं, 5 लाख रुपए का ऑर्डर है, आप ये 1 हफ्ते में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी क्वालिटी के बेस पर हम ऑर्डर आगे बढ़ाएंगे और हम आपको एडवांस पे कर देते हैं। तो उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल दे दिए। इतने में इस लेडी का कॉल आता है कि मेरी तो हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री है और उसमें हम तो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर सम पार्टनर्स जो हमारी हेल्प करे, या तो वो अक्वायर हो जाए या उसको रन करने के लिए कुछ लोकल सपोर्ट मिल जाए। तो इनके दिल में जहाँ कहीं भी लड्डू होता है वो फूट गया कि यार एक जगह खरीदार खड़ा है, एक जगह सप्लायर है, मुझे तो सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ देना है और मार्जिन कमाना है। तो उसने वो जो केमिकल था भेजा उसको कि आप बनाते हो? बोले हाँ हाँ बन जाएगा। तो बोले फिर ठीक है, ऑर्डर है, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यूके से पैसा आया था, इसने वो पैसा उस अकाउंट में डाल दिया जो लेडी ने बोला। लेडी ने वो हरिद्वार से सप्लाई कर दिया।
वहाँ से कंफर्मेशन भी आ गया यूके से 1 हफ्ते बाद कि साहब बहुत अच्छा है क्वालिटी और अब तो हम आगे का बिजनेस कर सकते हैं, तो ये लीजिए हम 60 लाख का ऑर्डर और दे देते हैं आपको, और इसके लिए हम आपको एडवांस पे करेंगे कुछ 40% या कुछ ऐसा, लेकिन हमें डिलीवरी 1 हफ्ते में ही चाहिए। इसने भी तुरंत लेडी को कहा भाई अब बड़ा ऑर्डर आ गया, 1 हफ्ते में डिलीवरी करनी है, तो उसने कहा मुझे भी रॉ मटेरियल खरीदना है, तो मुझे भी एडवांस चाहिए। तो इसने चूंकि 1 हफ्ता डेडलाइन थी, तो इसने अपना फटाक से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी 25 लाख 30 लाख। उसके बाद ये चेज़ करता रहा यूके की कंपनियों के, भैया अपना पैसा तो दे दो एडवांस का, हम कैसे काम शुरू करें वगैरह। हम दे रहे हैं, चूँकि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है, टाइम लग रहा है। उसके बाद 4-5 दिन के बाद ना तो वो फ़ोन उठाना चाहता है, ना ये लेडी ने फ़ोन उठाया, और अल्टीमेटली ये बंदा ट्रैप में फंस गया कि यार ये दोनों ही लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, कैसे फंस गया। तो ये पुलिस के पास गया कि भाई मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया। देन वी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड वी फाउंड, सबसे पहले तो हमने जो उनके दोस्त ने ईमेल भेजी थी उससे चेक किया कि भाई ये लेडी क्यों नहीं फ़ोन उठा रही। तो कह रहा हमने तो ऐसी कोई ईमेल भेजी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इस लेडी को कौन है। अच्छा, लेडी क्या KYC सारा फर्जी है, वो यूके की कंपनी पूरी फर्जी है, हरिद्वार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं थी, मतलब ये सारा ट्रैप था। पर ये ट्रैप हुआ कैसे? जब आपके संग मल्टीपल लोग एंगेज हो जाए ना, तो आप कई बार इस इल्यूजन में आ जाते हो कि यार ये फ्रॉड तो ना हो सकता है। कि आप यहाँ देखिए, आप सर्च कर रहे थे गूगल पे, ऐड भरा आपने फेसबुक पे, मेल आई दुबई से, ये हो कैसे सकता है? एंड देन तो होता क्या है कि जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं, वो कीवर्ड के बेस पर एडवर्टीजमेंट पुश के लिए जो कंपनीज चाहती हैं, उसमें क्रिमिनल कंपनीज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी लेजिट हो, क्योंकि उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। बिल्कुल। तो वो जो ऐड आते हैं आपको, उसी वजह से लोग लूट रहे क्योंकि उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो जब ऐड पे इन्होंने अपना डिटेल भरा, तो इन्होंने खुद भर दिया ना सारी डिटेल। उस कंपनी ने फिर इनका सोशल मीडिया देखा इनका कोई बाहर की कंट्री में कोई फ्रेंड है, तो दुबई में मिल गया, उसके नाम से एक ईमेल भेजी गई इनको टू कनेक्ट विद अ लेडी। तो आदमी नॉर्मली वेरीफाई नहीं करता ऐसी सिचुएशन में कि तुम्ही ने कनेक्ट किया था, और बाहर का हो, खासतौर से जब टाइमिंग गैप हो तो वैसे भी भूल जाता है। तो वो और लेडी ने फ़ोन कर दिया, बातचीत आगे बढ़ गई, और चूंकि इतनी पॉजिटिव इसको लग रहा था, तो इसने कभी कोई वेरिफिकेशन किया ही नहीं, ना यहाँ से कोई केमिकल सप्लाई हुआ, ना ये सब फर्जी अकाउंट थे सारे जो इसको दिए गए थे। तो मैं कह रहा हूँ ये जो दुनिया क्रिएट हो जाएगी, ये सिर्फ आपके एक सर्च के बेस पे हो जाएगी, या आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसके बेस पे हो जाएगी, और विद दिस AI इट विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। मैंने आपको एक बार भी वेबसाइट दिखाई थी, thispersondoesnotexist.com। इस वेबसाइट पर ये जो फेस है, ये लेडी इस दुनिया में है ही नहीं, ओके, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो हर सेकंड मुझे एक नया फेस मिलेगा जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। मैं सिर्फ रिफ्रेश करते जा रहा हूँ और आप नया नया फेस देखिए। और ये इमेजेस, ये लोग नहीं दे डोंट एग्जिस्ट, दे डोंट एग्जिस्ट। और इस तरह के मल्टी बिलियन फेसेस ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। इसमें आप हर तरह के बच्चे से लेकर बड़े तक के फेसेस जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो फेसेस हैं, इनके बेस पर आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाएंगी, सोशल मीडिया अकाउंट बन जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स भी बन जाते हैं, गेमर्स गेम्स के अंदर भी यूज हो रहे होते हैं, और यू ट्रस्ट देम बिकॉज दे लुक रियल, बिल्कुल सॉफ्ट, मॉडेस्ट, ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या होता है कि लोग फंसते हैं। आपको डिजिटल वर्ल्ड में, और आपका शो का बड़ा अच्छा नाम है गैंग्स ऑफ डिजिटल पुर, ये जो गैंग है इस पर ट्रस्ट नहीं करना है, यही जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तब तक बचे रहेंगे, तब तक आप बचे रहेंगे, वरना 50 तरीके हैं कि आपको आवाज़ क्लोन करके, फेसेस क्लोन करके, आपको कहीं ना कहीं हर दिन ट्रैप करने की और कोशिश की जाती है। 4-5 लोग 10 लोग आ जाएंगे, तो आपको लगेगा यार ये 10 लोग थोड़ा झूठे हैं, और उस 10 में से ये इसकी तारीफ कर रहा है, ये इसको एंडोर्स कर रहा है, और 10 के 10 फेक हैं, 10 है ही नहीं इस दुनिया में। एंड एक किसी और मीडियम से आया था, दूसरा किसी और मीडियम से आया था, तो आपको वैसे ही लगता है ये आपस में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे लिंक्डइन पे मिला, ये तो मेरा फेसबुक का दोस्त है, ये तो मेरा कहीं और मिला था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान हो सकती हैं। अच्छा सर, अभी हमने देखा था कि फेसबुक में फेसबुक जैसी वेबसाइट हमारा रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डेटा लेती हैं, तो ये जब हमारा रिलीजियस और पॉलिटिकल डेटा लेती हैं, तो ये एक आदमी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका करके, यूके की, दे वर क्लेमिंग कि वो दुनिया भर में इलेक्शंस मैनिपुलेट करते थे फेसबुक के इसी डेटा के थ्रू। फेसबुक की API यूज़ करके कंटेंट ऐसे पुश करते थे कि सामने वाला यदि इस डायरेक्शन में सोच रहा है तो कल के दिन उसको इतना डरा देंगे कि वो दूसरी डायरेक्शन में सोचने लगेगा। एंड दे क्लेम कि गारंटेड इम्पैक्ट किया उन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस में, इंक्लूडिंग US इलेक्शन, बिहार इलेक्शन और ब्रेक्सिट इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हमने इम्पैक्ट किया।
उसके बाद उस कंपनी पर केस हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। पर उस तरह से बहुत सारी कंपनीज खुल गई। फेसबुक पर भी केस हुआ, फेसबुक को भी शायद पेनल्टी लगी, लेकिन वो डेटा अभी भी जा रहा है और डेटा अभी भी बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ होता है, तभी तो जा रहा है। देखिए उस डेटा का कहीं यूज़ है तभी वो डेटा लिया भी जा रहा है, वरना वो लेना ही क्यों जानना है किसी का रिलीजियस बेंट और क्यों जानना है किसी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बिकॉज उसको यूज़ करना भाई, उसका पैसा है। सो डेफिनेटली वो अभी भी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है और कई सारे देश आपने देखा होगा इम्पैक्ट हुए हैं। अब मैं हिंट दूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पड़ोसी देशों में ही अचानक से स्थिति ऐसी होनी शुरू हो गई। क्यों? इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। कई सारे देश जहां टिकटॉक बैन नहीं है वहाँ चाइना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने बैन कर दिया इसलिए हम बच गए जी। तो जो देश अपना डेटा किसी को भी नहीं देता और सारे देशों का डेटा ले रहा है, उसका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल। वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाना, बिल्कुल। वहाँ पर उस चीज़ को यूज़ करके लोगों को कंट्रोल कर लेना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, हो रही हैं, हमें समझ में नहीं आता, पर ये लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट करती हैं, हर व्यक्ति को करती हैं। आपके देश में यदि आज की डेट में अनस्टेबिलिटी आ जाए तो क्या हम इम्पैक्ट नहीं होंगे? हमारी इनकम, हमारा सुरक्षा, हमारा चीज़ें बढ़ जाएंगी, रेट बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गया, सारा कुछ हिल जाता है, मतलब रिवॉल्ट हो जाते हैं। आज हम शांति से जी पा रहे हैं बिकॉज कोई है जो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। 150 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन बैन हुई थी, आपको याद होगा 2019 जी। और हर चैनल पे हल्ला हो रहा था कि ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, ऐसा कुछ था। एंड आई वाज डिफेंडिंग, मैंने कहा ना, आपको नहीं पता है कि इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। और आज हुआ, उसके बाद हमने देखा कि कई सारे देश उस ट्रैप में फंस गए। धन्यवाद अमित सर हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी, अहम जानकारी लिंक्स पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच ध्रुव, इट वाज लवली sir. टॉकिंग टू यू।